नौजवान बच्चे 14, 15, 17, 18, 20 साल के बच्चे, इनके सामने जो चुनौती है वो नशे की चुनौती है। सस्ते में उनको उपलब्ध हो जाती है, नशे की लत पड़ जाती है। जो हालात पंजाब में हैं, राजस्थान भी दिशा में बढ़ रहा है। जो केमिकल की दवाई स्कूल कॉलेज में बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़े। कितने खरबों रुपए खर्च कर लें, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी इसका सामना नहीं कर सकेगी तो हम सब फेल हो जाएंगे। तो सिर्फ इतना आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके हर संघर्ष के लिए, आपकी लड़ाई के लिए, जब जब आप मुझे याद करोगे, जहां भी याद करोगे, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। नौजवान बच्चे 14, 15, 17, 18, 20 साल के बच्चे, इनके सामने जो चुनौती है वो नशे की चुनौती है। मैं हर कस्बे हर गांव में जाकर देखता हूं, बहुत से बच्चों की नौजवानी खराब हो गई। आजकल जो नशे की लत लगी है, लोग केमिकल की दवाई ले रहे हैं, सस्ते में उनको उपलब्ध हो जाती है, नशे की लत पड़ जाती है, और फिर हम लोग इस बात को कहने में संकोच करते हैं, इस बात को बता नहीं पाते कि हमारे घर में हमारे जानने वाला, हमारा परिवार वाला रिश्तेदार इस चंगुल में फंस चुका है। उससे निजात पाने के लिए हमें अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जाति धर्म संप्रदाय की बात भूलकर इस नशे से लोगों की लत छुटानी होगी। और वो तभी संभव होगा, वो तब संभव होगा जब हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें अंकुश लगाएंगी। आज जो हालात पंजाब में हैं, बाकी राज्यों में हैं, राजस्थान भी दिशा में बढ़ रहा है। हमें रोकना पड़ेगा। हमारे नौजवानों को नशे की लत से छुटकारा पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं यही चाहता हूं कि हमें निसंकोच होकर प्रशासन, पुलिस को अंकुश करना पड़ेगा। जो तस्करी करते हैं, जो केमिकल की दवाई स्कूल कॉलेज में बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम लोगों को संसाधन लगाने पड़ेंगे, जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। हम सब कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में जाएं और बच्चों को शपथ दिलाएं कि नशे की लत में नहीं फंसना। आज अगर हालात को नहीं सुधारा तो आने वाली पूरी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। हम जितनी मेहनत कर लें, कितने सड़कें पुल बना लें, कितने खरबों रुपए खर्च कर लें, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी इसका सामना नहीं कर सकेगी तो हम सब फेल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सब लोगों को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि नशे की लत के खिलाफ हम लोगों को अभियान चलाना चाहिए। पूरे प्रदेश और देश में जाकर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं, ये समस्या अगर हमने जड़ में नहीं पकड़ा तो आगे जाके बहुत दुख देगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको गंभीरता से लें। ये किसी एक परिवार, एक जिले या एक समाज की बात नहीं है। पूरे प्रदेश में ये जड़ें फैला रहा है। इसको रोकने के लिए हमें सामने आकर सामना करना पड़ेगा। आज मेवाड़ की इस धरती पे, मैं उदयपुर से आ रहा था, आप लोगों ने जिस प्यार का, जिस विश्वास का परिचय दिया, मैं अपने दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आने वाले समय में हम सबको एक होकर आगे बढ़ना है। आने वाला समय बदलाव का समय है। आने वाला समय किसानों का समय है। आने वाला समय नौजवानों का समय है और आप लोगों का समय है। हमें अपने हाथ में व्यवस्था को लेना पड़ेगा। अच्छे बुरे में पहचान करनी सीखनी पड़ेगी और हम और आप मिलकर इस संकल्प को दोहराएंगे और पूरे प्रदेश में जाकर लोगों को जागरूक बनाएंगे। मेवाड़ में यहाँ पर बहुत से साथी हैं और मैं तो हर साल अपने साथियों से मिलता हूँ जयपुर में, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। चित्तौड़ की इस वीरभूमि में, कपासन में और सांवरिया सेठ के सामने आज जो आपने हमारे साथ मिलकर दर्शन किए हैं, इस दिन को मैं जीवन में कभी भुला नहीं पाऊंगा। आप सबका हमेशा आशीर्वाद मुझे मिला है। और दोस्तों, मैं खासकर, हमारे बहुत से यहाँ साथी आए हैं, मैं खासकर मेरे नौजवान दोस्तों को बोलना चाहता हूँ, हमें प्रेरणा लेने के लिए इस बात को याद करना चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा, संकल्प
और इच्छा शक्ति। इस रास्ते पर हम लोग चलेंगे तो कामयाबी हमें हमेशा मिलती रहेगी। और जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, और हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, जब चढ़ाव आता है तो दुनिया साथ लग लेती है, जब अच्छे दिन आते हैं तो सब साथ हो लेते हैं, लेकिन जब मुश्किल घड़ी आती है, जब चुनौती आती है, जब संकट के बादल मंडराते हैं, तब इस प्रदेश की जनता ने जो हम लोगों का साथ दिया, मैं हमेशा उसको याद रखूंगा। आज मेरी माता श्रीमती रमा पालिक जी मौजूद है। इन्होंने जो ताकत हम लोगों को दी है और जो मुझे दी है, मैं उसका भी इस मन से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में हम लोगों को मिलकर आगे बढ़ना है। आज हमारे सेठ ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, आगे बढ़ते समय सबको साथ लेकर चलना है, आगे बढ़ते समय मेहनत ईमानदारी से काम करना है और परिवर्तन तो होगा। मैंने कुछ दिन पहले बोला था 3 साल के बाद परिवर्तन होगा और जो आप लोग चाहते हो वो काम राजस्थान में होगा। आप सब लोग यहाँ पर आए और हमारे साथ आपने दर्शन किए, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सारे साथी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हमारे NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़, उसका भी जन्मदिन आज ही है, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरे तमाम साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, युवक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, NSUI के तमाम लोग जो राजसमंद, सोलुम्बर, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, आप सब लोग जो यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए आए हो, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इस विपरीत परिस्थिति में, भारी मौसम है, बारिश है, फिर भी आप सब लोग यहाँ पर आए, अपना आशीर्वाद दिया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपको सिर्फ इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपके हर संघर्ष के लिए, आपकी लड़ाई के लिए, जब जब आप मुझे याद करोगे, जहां भी याद करोगे, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मैंने संस्कार पायलट साहब से लिए हैं और मैं हमेशा इस बात पर विश्वास रखता हूं। राजनीति ऐसा पेशा है, यहां पर बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। पिछले 20-25 सालों में ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। मैं तो सिर्फ आज मैं मंदिर में हाथ जोड़कर मैंने प्रभु को सिर्फ धन्यवाद किया है, मैंने सिर्फ अमन चैन की मांग रखी है, ख्वाहिश रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने आत्मा से प्रभु को धन्यवाद दिया है, शुक्रिया किया है कि इतना कुछ हमको दिया। हमारी आप सबकी झोलियों में प्रभु खूब खुशियां भरे, आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा संपन्न रहो और हर लड़ाई लड़ने के लिए, हर वाजिब लड़ाई लड़ने के लिए हम और आप साथ रहें, 36 कौम साथ रहे। मैं एक बार पुनः मेवाड़ की धरती को, चित्तौड़ की इस भूमि को, इस पवित्र प्रांगण में जो आप सबके साथ मुझे आशीर्वाद देने का मौका मिला है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला समय बेहतर हो, मंगलमय हो, आप सबको प्रभु आशीर्वाद दे। मेरे साथ जोरदार नारा देना, इस भारतवर्ष को याद करते हुए मेरे साथ जोरदार बोलना, जय हिंद, जय हिंद, जय